आरोप ये लग रहे हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, यानी विधायकों को खरीद कर विधानसभा में बहुमत साबित किया, जिसकी वजह से एक पीआईएल दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक उस पर फैसला ना आ जाए तब तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आप सभी को जय मसीह के मेरे प्रिय बहन, परमेश्वर आपके आपके परिवार को बहुत सारी आशीष। सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आप सबको मैं स्वागत करता हूं और की वीडियो में। तो भाइयों और बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं थालापति विजय, जो कि तमिलनाडु का अब सीएम है, उनकी ऊपर एफआईआर हो गया है। जी हाँ, तो आप ज़रूर चौंक गए होंगे मेरे बात को सुनकर। क्यों एफआईआर हुआ, कौन एफआईआर दिया? तमिलनाडु की राजनीति को लेकर इस वक्त बेहद दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोप ये लग रहे हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, यानी विधायकों को खरीद कर विधानसभा में बहुमत साबित किया, जिसकी वजह से एक पीआईएल दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जब तक उस पर फैसला ना आ जाए तब तक तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, ऐसी याचिका में मांग की गई। मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे तमिलनाडु के इस राजनीतिक माहौल पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई कितनी नहीं, लेकिन 108 सीटें लाने वाले विजय थालापति ने बहुमत साबित करने के लिए क्या कुछ जुगाड़ लगाया होगा, आपको कुछ समझ में आ रहा है? देखिए, मदुरई निवासी एक एनएन रमेश हैं, उन्होंने याचिका दायर किया है। उनका कहना है कि विजय थालापति को बहुमत नहीं था और उनकी याचिका के अनुसार कि सौदेबाजी हुई है, और खास करके बहुमत साबित करने के दिन को लेकर उन्होंने कहा कि उसकी एक जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि जिन विधायकों ने समर्थन दिया है, एक बार उनके सिर्फ फोन की जांच हो जाए तो बहुत कुछ सामने चला आएगा। ये उनका कहना है। और उन्होंने सीबीआई को इसमें पार्टी बनाया है, और साथ ही ये भी कहा है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होती तब तक फिलहाल तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा। जी हाँ, आपको अच्छी तरह से मालूम है थालापति विजय तमिलनाडु का सीएम तो है, लेकिन उन्होंने जब से आरएसएस को बैन किया है, आरएसएस ने यह थालापति विजय के पीछे ही पड़ गए हैं। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जो इंसान थालापति विजय के नाम पर केस किया है, एफआईआर किया है, वो एक बीजेपी का आदमी है, वो एक आरएसएस का आदमी है, और उसका नाम है रमेश। रमेश नाम का एक आदमी, रमेश नाम का एक शख्स, जो कि थालापति विजय के ऊपर एफआईआर कर दिया है। एफआईआर क्यों किया है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आरएसएस बैन हुआ और तमिलनाडु के अंदर बीजेपी का कोई भी रूल नहीं चलने वाला, इसलिए ये एक्शन लिया गया है, थालापति विजय के ऊपर केस किया गया। लेकिन केस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। केस ये है कि देखिए, थालापति विजय ने आरएसएस को पूरी तरह से बैन कर दिए तमिलनाडु के अंदर, और थालापति विजय उन्होंने जब इलेक्शन लड़े थे तो इलेक्शन से पहले उनका सीट बहुत कम था। उन्होंने जीत तो लिया इलेक्शन, लेकिन सरकार बनाने के लिए और भी 10 सीट बहुत कम था, इसलिए उन्होंने 10 एमएलए को खरीदा था। ये केस करने वाला जो आदमी है, जिनका नाम है रमेश, उनका ये कहना है कि देखो, थालापति विजय ने ये सब किया है, इसलिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कानून के खिलाफ है। अगर सरकार बनाना है तो अपने दम पर बनाना चाहिए, ना कि कोई एमएलए को खरीद कर सरकार बनाना चाहिए। ये गलत है, उनका ये बयान है। और जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आता तब तक तमिलनाडु के अंदर राष्ट्रपति शासन
जारी करना चाहिए। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो आदमी ने FIR किया है उनका ये कहना है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ, आप देखिए कुछ दिनों पहले बीजेपी का एक नेता जिन्होंने रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा गया था, लेकिन उनके ऊपर जितने भी केस था वो रफा दफा कर दिया गया क्योंकि वो बीजेपी का आदमी है। अगर एक रिसोर्स लेने वाला, अगर एक नेता, उनको कुछ भी नहीं होता है तो ये तो इतनी गंभीर बात नहीं है, छोटी सी बात है। क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। जी हाँ, कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने सब कुछ देख लिया, लेकिन और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी सरकार का जो ब्रांच है ना, वो है RSS। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ उठा है। देखिए, RSS को तमिलनाडु का जो सरकार टीवी के पूरी तरह से बैन किया तमिलनाडु के अंदर, और विरोधी लोगों का ये डर है, एक डर है, जो कि बजरंग दल हो या फिर RSS हो या फिर बीजेपी हो, उनका ये डर है थालापति विजय ने तो CM बन गया, अगर थालापति विजय PM बन जाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये उनका एक डर है। इसलिए ये जो लोग हैं, RSS का जो लोग है, बजरंग दल का जो लोग है, और आप कह सकते हैं बीजेपी का कुछ लोग हैं, ये लोग ज़रा सा भी पसंद नहीं करते हैं थालापति विजय का एक्शन को लेकर। जी हाँ, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया है बीजेपी सरकार नाराज़ क्यों है, क्योंकि बीजेपी सरकार का जो फ़ायदा हो रहा था वो नहीं होने वाला तमिलनाडु के अंदर, ये तो एक चीज़ है। लेकिन देखिए, 15 साल के अंदर बीजेपी सरकार ने जो कुछ नहीं किया है वो अकेला थालापति विजय ने करके दिखाए हैं। जी हाँ, अपनी जीत के बाद उन्होंने अपने काम को इतनी रफ्तार से उन्होंने शुरू किया है तो आप चौंक जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको जय मसीह की। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबको जय मसीह की।